विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हमारे जैसे अगर 100 नौजवान मिल जाएंगे तो हम देश और देश की जो व्यवस्था है उसको बदल देंगे। तो ऐसे ही नौजवान ही इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, ऐसे राजगुरु, इन लोग ने ही मिलकर देश आज़ाद करा। उस समय उन लोग भी नौजवान थे, तो उन लोगों को हम लोग प्रेरणा लेकर के अपने देश और धर्म के लिए हम लोग कार्य करने के लिए और नौजवानों को जोड़ने का काम किए। नमस्कार, मेरा सांसारिक नाम पंकज कुमार भारती है और आप देख रहे हैं गांव गली न्यूज एक सच। आज मैं गोपालगंज जिला के माझा प्रखंड के साफापुर पंचायत के शाहपुर बाज़ार पर हूं। यहाँ पे कुछ लोगों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का सदस्यता यानी मेंबरशिप दिया गया। मैं इन सबसे आज बात करूँगा। यहाँ पे बजरंग दल के रंजन जी हैं जो जिला संयोजक हैं और विश्व हिंदू परिषद के परमेश्वर कुशवाहा जी हैं जो जिला सह मंत्री सीवान से हैं। इन्हीं लोगों के देखरेख में इन लोगों ने सदस्यता दिलवाया। कुछ हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं। मैं सीधा इन लोगों से यही पूछूंगा कि इनका बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसके चलते ये बैठक की है, बैठक करके नए सदस्यों को अपने संगठन के साथ जोड़ रहे हैं। स्वागत है रंजन जी हमारे गांव। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा कार्यक्रम आपने लेने का आपके आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी और आपकी पूरी टीम की। ये जितने यहाँ पे सदस्य अभी दिख रहे हैं, ये इन सबको आपने सदस्यता दिलवाया आज यहाँ शाहपुर बाज़ार पे शिव मंदिर के प्रांगण में। आपका उद्देश्य क्या है? इन लोगों को जो सारे युवा हैं अभी 18-19 साल के हैं, पढ़ने वाले छात्र भी हैं, तो क्या ये संगठन जुड़ने से और इनके जुड़ जाने से इनके पढ़ाई लिखाई पे कोई व्यवधान, कोई बाधा तो नहीं आएगी? देखिए, सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदस्यता नहीं देता, अपनी कार्यकर्ता बनाता है। ये हिंदू समाज का संगठन है, पूरे हिंदुओं का संगठन है, तो इसमें सदस्य की कोई बात नहीं है। सभी लोग कार्यकर्ता हैं और सभी हिंदू इसका सदस्य है और सभी हिंदू अंग हैं। तो इसमें पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, हम भी अपनी पढ़ाई करते हैं और अपनी व्यवसाय भी करते हैं। तो संगठन इसलिए हमको करना है कि देश धर्म के लिए अपनी संगठन को हम बढ़ाएं और हम अपने देश के प्रति सोच सके। देश में अगर नौजवान युवा नहीं देश के प्रति सोचेगा तो क्या बूढ़े सोचेंगे क्या कि अभी क्या चल रही है अपने देश में? जी, ये तो बात बहुत, इसलिए विवेकानंद जी ने भी कहा था कि हमारे जैसे अगर 100 नौजवान मिल जाएंगे तो हम देश और देश की जो व्यवस्था है उसको बदल देंगे। तो ऐसे ही नौजवान ही इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, ऐसे राजगुरु, इन लोग ने ही मिलकर देश आज़ाद करा। उस समय उन लोग भी नौजवान थे, तो उन लोगों को हम लोग प्रेरणा लेकर के अपने देश और धर्म के लिए हम लोग कार्य करने के लिए और नौजवानों को जोड़ने का काम किए। मतलब किस नियम के तहत ये आपका संगठन काम करता है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का मोटो यानी ध्येय वाक्य ये सेवा सुरक्षा संस्कार। सेवा सुरक्षा संस्कार यानी हमारी धर्म की संस्कार हमारे अंदर आनी चाहिए, हमारी धर्म की सेवा होनी चाहिए, हमारी माँ भारती और हमारे देश की सेवा होनी चाहिए और रक्षा होनी चाहिए, मठ मंदिर की सुरक्षा होनी चाहिए। आज हम सभी लोग देख रहे हैं देश के अन्य स्थानों पे हमारी जुलूस, हमारी शोभा यात्राएँ में ईंट पत्थर फेंक दी जा रही है, हमारे मंदिर से जाने वाली रास्ताएं रोक दी जाती है, मंदिर तोड़ दी जाती है। तो इसको रक्षा करने के लिए हम नौजवानों को जोड़ रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि ये हमारा सत्य सनातन संस्कृति जो सदियों से चलते आ रहा है उसको कोई मिटा ना सके, इसलिए हम नौजवानों को काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बताइए, कभी भी सुनने को मिलता है सोशल मीडिया या न्यूज़ के माध्यम से जो ये भगवा गमछा है, ये कोई ओढ़ लिया, मैं ओढ़ लूँ, आप ओढ़ लिए, बहुत सारे भाई बंधु ओढ़े हुए हैं, तो एक पार्टी के साथ जोड़ के देखा जाता है कि ये भगवा गमछा अगर ये ओढ़ लिया, ये पहन लिया तो ये इस पार्टी का है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ राजनीतिक करने वाले लोग इसको ऐसे मैसेज समाज में फैलाए हैं। ये आज से ही नहीं, जब सत्ता, राजनीतिक पार्टी, संविधान, ये देश नहीं था तब से ही आपने देखा होगा उस रणभूमि के मैदान में श्री कृष्ण भगवान के रथ पे इस भगवा ध्वज को लहरते हुए
आपने उस समय देखा होगा। उस समय से पुरातन काल से ये चलते आ रहा है। सनातन धर्म के मानने वाले लोग ये पवित्र भगवा वस्त्र धारण करते हैं, या फिर साधु संत या फिर हमारे कोई भी यहाँ शुभ कार्य हो उसमें इसको लोग ओढ़ते हैं। तो इसको कुछ सालों से इसको राजनीति करने वाले लोग ये दुष्प्रचार किए हैं कि भगवा ओढ़ लेने से आप भाजपा के हो गए या फिर हिंदू संगठन के लोगों हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारे पार्टी को मानने वाले, सारे पार्टी को वोट देने वाले लोग आए हैं। 2-3 घंटा विगत चर्चाएं हुई। कोई कह सकता है कि हम किसी पार्टी को वोट देने के लिए या फिर किसी व्यक्ति विशेष को सपोर्ट करने के लिए बात किया। जो भी बात हुई हमारी देश, धर्म और हमारी सत्य सनातन संस्कृति कैसे फैले और कैसे माँ भारती फिर विश्व गुरु के सिंहासन पे स्थापित हो। और हम लोगों ने सभी लोग विद्यार्थी हैं। सबसे पहले हमारी शब्द यही था कि सबसे पहले हमको अपना कार्य करना है। हम विद्यार्थी हैं, सबसे पहले हमको अपनी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS हमको बनना है कि हमारे बीच से लोग जा कर के उस कुर्सी पे बैठें, ताकि जो भी भ्रष्टाचार है, चाहे जो भी गलत कार्य हो, उसको रोका जा सके। आज हम उस पद पे बैठेंगे तब जाके रोकना संभव है। इसलिए सभी लोग विद्यार्थी है, सभी लोग, इसमें कोई व्यवसाय, कोई कार्य जॉब वाला नहीं है, सब लोग पढ़ने वाला है। तो ये लोग अधिक सोच सकता है और जा करके उस कार्य को पूरा करेगा। पूर्ण विश्वास है हमको कि लोग जिस क्षेत्र में जाएगा अपने ईमानदारी के साथ अपने नौकरी को, अपने कार्य को करेगा। धन्यवाद परमेश्वर जी। इस पे आपका क्या विचार है, मैं जानना चाहूँगा कि कभी कहीं भी भगवा देख के लोगों सीधा कनेक्शन एक हो जाता है कि ये बीजेपी का है। देखिए, उन लोगों का मानसिकता है जी, मानसिकता यही ढल गया है कि अंग भी है, सच्चाई भी है कि मान ली बीजेपी को कहा जाता है कि एक संघ का पार्ट है जी, RSS का पार्ट है वो भी। तो लाजमी है लोगों को जोड़ना कि संघ से अगर बजरंग दल जुड़ा है तो संघ से बीजेपी भी जुड़ा हुआ है। अब भगवा अगर बजरंग दल लिया है तो बीजेपी वाले लेंगे। तो भगवा तो ये कलर ना बीजेपी का है ना RSS का। भगवा तो सूर्य है, पूरे सनातन धर्म का है। तो पूरे सनातन धर्म का है, फिर भी इसको लोग जोड़ के क्यों देखते? देखिए, राजनीति करने वाले लोगों को हम लोग जवाब नहीं दे सकते हैं जी। उनको कहाँ रोटियां क्या सेकनी है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, वो किसी भी तरीके से जा सकते हैं। उनको कोई नहीं कुछ कह सकता है। इन युवक जो आपके साथ अभी जुड़े, इनके लिए क्या संदेश है? देखिए, हम जो भी युवा को जुड़ते हैं हम यही कहते हैं कि सबसे सर्वोपरि हमारा संगठन यही आदेश करता है कि पहले आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें, घर में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करें। उसमें से पर डे अगर 1 घंटा समय मिलता है तो समाज के लिए भी सोचें और समाज अपने धर्म के लिए सोचें। 1 घंटा समय निकाल के समाज और धर्म सर्वोपरि है, उसको भी देखना है। आपका जो 3 सूत्र आपने बताया काम करने के लिए जी, क्या क्या बताया? सेवा, संस्कार और सुरक्षा। सुरक्षा में आता है मठ मंदिर का सुरक्षा, बहन बेटियों को सुरक्षा। आज हमारे बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में बहुत सारा समस्या आती है। इसमें हमारे दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की टीम को हम लोग तैयार करते हैं जो हमारे बहनों को जाकर समझा सके कि भाई किसी भी जिहादी मानसिकता वाले लोगों को साथ में ना आए। मठ मंदिर में जो हमारे महंत संत समाज होता है उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व होता है। जो सेवा होती है, जो हमारे बगल में गरीब कोई भूखा मर रहा है उसका हमारा सेवा करना सर्वोपरि होता है। सुरक्षा में जैसे बता दिए मठ मंदिर का सेवा बता दिए। अब संस्कार ऐसी होनी चाहिए कि सामने अगर हमारा कोई गार्जियन जा रहा है तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाए कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे अंदर उतनी संस्कार होनी चाहिए कि उनको पता, ये पूछना ना पड़े कि भाई आप बजरंग दल से जुड़े हैं, वो ऑटोमेटिक अनुभव कर लें कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। यही हमारा संस्कार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखते रहिए गांव गली न्यूज, एक सच।